हाय हेलो एवरीवन। सो यथार्थ हॉस्पिटल पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। कोई रिजल्ट या कोई कॉन कॉल वगैरह भी हुआ नहीं है कंपनी का। मेन पर्पस यही रहेगा कि जो स्टॉक में हमने इतना हैवी फॉल देखा है 30-35% का लास्ट 1 मंथ के अंदर, प्लस कुछ र्यूमर्स वगैरह चल रहे हैं बिजनेस के अराउंड। सो उसके रिलेटेड एंड ओवरऑल कैसा सिनेरियो बन रहा है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो यथार्थ हॉस्पिटल का लास्ट मंथ में हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक डिस्कशन किया था कि मैनेजमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें इन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ है, जहां पे कंपनी की जो 4 सब्सिडरीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है प्लस इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको अटैच करने का ऑर्डर आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो न्यूज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव थी, हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन इसके साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बताया था कि इस डिसीजन की वजह से इनके बिजनेस के फाइनेंशियल्स के ऊपर प्लस डे टू डे जो कंपनी का ऑपरेशंस है उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आईटी डिपार्टमेंट से और फर्दर कुछ डेवलपमेंट नहीं आता इस मैटर के ऊपर। सो ये चीज इन्होंने एक्सचेंज को लास्ट मंथ ऑलरेडी नोटिफाई किया था। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स नेगेटिव था एंड हमको ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट पनिश कर सकता है इसके स्टॉक को, बट जो चीज कंसर्न रेज करती है यथार्थ या कल्याण ज्वेलर में जो फॉल हुआ है इन दोनों के स्टॉक्स में, जो कंसर्न रेज करता है वो ये करता है कि एक एक वन वे फॉल हमको देखने को मिला है। 30-35% तक ये दोनों स्टॉक गिरे हैं। एंड इन दोनों बिजनेसेस को अगर आप देखोगे, कल्याण को और यथार्थ को, ये लास्ट बहुत सारे क्वार्टर से अपने अपने सेक्टर में आउट परफॉर्मर रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। मैनेजमेंट का जैसा गाइडेंस रहा है उससे इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। आगे का गाइडेंस भी अच्छा है, बट स्टिल 1 मंथ के अंदर हमको इन दोनों स्टॉक्स में 30-35% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इनफैक्ट बीच में बहुत सारे ऐसे डेज हुए हैं जहां पे मार्केट में चाहे निफ्टी हो या ब्रॉडर लेवल के इंडेक्स हो, उनमें थोड़ा बहुत रिकवरी भी हुआ है, बाकी स्टॉक्स ने बीच में रिकवर भी किया है। बट इन दोनों स्टॉक्स में जो फॉल है वो वन वे फॉल हमको देखने को मिला है 30-35% के अराउंड। सो ये चीज थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न करती है, स्पेशली कल्याण के केस में, बिकॉज उनका तो थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट भी काफी अच्छा आया था। मैनेजमेंट ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया एंड कॉन कॉल करके मैनेजमेंट ने सारी चीजें क्लियर करी, जो भी र्यूमर्स चल रहे थे सब पे क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। स्टिल उसके बाद भी हमने वो फॉल देखा कल्याण के स्टॉक में, वही हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। यथार्थ के केस में अगर हम देखें तो वो न्यूज नेगेटिव जरूर है, आईटी रेड हुई है, आईटी का ये अनाउंसमेंट आया है, ये नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये वन वे फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। जो 30-35% का फॉल देखा हमने इनके इसके स्टॉक में। अब जो कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, तो एक तो र्यूमर ये चल रहा है कि मैनेजमेंट ने जो ये आईटी वाले डिसीजन के ऊपर जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, जो अनाउंसमेंट दिया, ये टाइमली नहीं दिया। मतलब इन्होंने क्यूआईपी के थ्रू फंड भी रेज किया है लास्ट मंथ। सो एक र्यूमर ये चल रहा है इन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया इन्वेस्टर्स को, मार्केट को, बिकॉज इनको फंड रेज करना था। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मैनेजमेंट की तरफ। लेकिन अगर हम वो डेट देखें जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डिस्कस किया था, तो एग्जैक्टली 17 दिसंबर को कंपनी ने इस चीज को अनाउंस कर दिया था। बीएसई में अगर आप अनाउंसमेंट चेक करोगे यथार्थ हॉस्पिटल का, तो 17 दिसंबर को मैनेजमेंट की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन आ गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कुछ ऑर्डर जो है वो पास किए गए कंपनी के अगेंस्ट में। और क्यूआईपी जो इनका ओपन हुआ है वो 18 दिसंबर को हुआ है। तो ये जो पहला र्यूमर है, अगेन मतलब ये र्यूमर ही लगता है, कुछ इसमें फैक्ट नहीं है, बिकॉज कंपनी की तरफ से टाइमली इन्फॉर्म कर दिया गया था मार्केट को एंड इन्वेस्टर्स को। दूसरा एक कंसर्न ये है कि एक इन्वेस्टर है एम्बिट कैपिटल। तो एम्बिट कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है यथार्थ हॉस्पिटल में। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस रिलीज किया है कि यथार्थ हॉस्पिटल की स्टॉक की जो कवरेज है उसको वो स्टॉप कर रहे हैं। मतलब जितने भी स्टॉक्स वो कवर करते हैं उनमें यथार्थ हॉस्पिटल भी एक उनका मेन पार्ट था, लेकिन अब से वो यथार्थ हॉस्पिटल को कवर नहीं करेंगे, बिकॉज उनका कहना है कि हमको टाइमली बताया नहीं गया, ये आईटी से जो उनका जो डिसीजन आया है उसके बारे में टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया। प्लस क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, इसका हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो हम यथार्थ का कवरेज जो है उसको स्टॉप कर रहे हैं। अब इसमें भी एक चीज अगेन वही कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि मैनेजमेंट की तरफ से तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि 17 दिसंबर को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था बीएसई को, एंड क्यूआईपी आपका 18 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। सो ये चीज मैच करती नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट ने टाइमली उसको अनाउंस कर दिया था। दूसरा चीज अगर आप देखो, सो 18 दिसंबर को क्यूआईपी ओपन हुआ एंड एम्बिट कैपिटल की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट आया वो भी 3-4 दिन पहले आया है। तो मतलब 1 मंथ के बाद उन्होंने जाके ये अनाउंस किया है कि अब हम इसका कवरेज वगैरह स्टॉप कर रहे हैं। प्लस इस पे भी कोई अभी क्लैरिफिकेशन आया नहीं है उनकी तरफ से
कि जो उनकी होल्डिंग है यथार्थ में उसको वो पूरा सेल कर रहे हैं या एलोकेशन कम कर रहे हैं या क्या डिसीजन ले रहे हैं, उस पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। सो अगेन मतलब अगर मैनेजमेंट की तरफ से देखें, बिकॉज इन्होंने 16 जनवरी को दोबारा से प्रेस रिलीज किया है, बीएसई में दोबारा से अनाउंस किया है कि हमने अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है। 2023 में अक्टूबर में जब फर्स्ट टाइम ये आईटी की तरफ से ये हमको एक्नॉलेज आया था, तब भी हमने मार्केट को टाइमली बताया था। एंड अभी लास्ट मंथ क्यूआईपी से पहले ही 17 दिसंबर को ही हमने ये मार्केट को इंटीमेट कर दिया था, उसके बाद हमने फंड रेज किया है। इसका यही सारे र्यूमर्स हैं जिसके रिलेटेड थोड़ा सेंटिमेंट और नेगेटिव बन गया इनके स्टॉक के अगेंस्ट में। बट यहाँ भी अगर आप देखो तो फैक्ट कुछ ऐसा निकल करके आ नहीं रहा है, ना ही आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा डायरेक्टली आया है कि इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है कंपनी में, इनको पेनल्टी पड़ रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया है। और मैनेजमेंट की जो बोल रहा है उस पर हमको वो डेटा भी दिखता है कि उन्होंने क्यूआईपी से पहले ही इस चीज को अनाउंस कर दिया था मार्केट में। एक और अगर आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखोगे तो ये लास्ट 1-2 मंथ में अगर हम देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ है। ओवरऑल निफ्टी अगर आप देखो या मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप स्टॉक्स, इन सब में ठीक ठाक करेक्शन आया है। अगर ये जो दो केस हुए कल्याण के साथ में, यथार्थ के साथ में, ये सारे र्यूमर्स अगर अगस्त के टाइम पे या सितंबर के टाइम पे आए होते, जब मार्केट में एक अच्छी बुल रैली थी, सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव था, तब में भी हम इस तरीके का फॉल नहीं देखते इन दोनों स्टॉक में। बिकॉज ये दोनों स्टॉक पिछले 1-2 साल में अगर आप कल्याण को देखो तो उसने भी बहुत जबरदस्त रिटर्न डिलीवर करे इन्वेस्टर्स के लिए। प्लस यथार्थ को भी अगर आप देखो तो ये फॉल होने से पहले ऑलमोस्ट 700 तक ये स्टॉक गया था। 50-60% का रनअप यथार्थ का स्टॉक भी दे चुका था अपने इन्वेस्टर्स के लिए इतने कम टाइम के अंदर। तो एक सेंटिमेंट ये भी होता है कि जब कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी इतना अच्छा रिटर्न गेन कर चुका होता है किसी स्टॉक के अंदर, एंड तब अगर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है, निफ्टी में करेक्शन आता है और बिजनेसेस के रिलेटेड इस तरीके से र्यूमर आने स्टार्ट होते हैं, तो इन्वेस्टर भी सोचता है कि मैंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा पैसा बनाया है, सो उस प्रॉफिट को मैं बुक कर लेता हूँ एंड करेक्शन में वेट करूंगा कहीं और उसको डिप्लॉय करूंगा। तो ये चीज क्या करती है बेसिकली, ये जो वन वे फॉल हम देख रहे हैं उसका ये भी एक बड़ा रीजन है कि इन्वेस्टर जिनका अच्छा रिटर्न बन चुका होता है वो उस र्यूमर के बेसिस पे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न बनाया है। उनका भी होता है कि क्यों ना हम प्रॉफिट बुक करके कहीं और पे इसको डिप्लॉय करें, मे बी अगर र्यूमर ट्रू निकलता है कल को तो हमारा जो ये गेन है वो रिस्क पे आ सकता है, और ऊपर से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव। तो इसलिए मे बी इस तरीके के जो र्यूमर्स होते हैं वो बियर मार्केट के अंदर ऐसे बिजनेसेस को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं जिन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। प्लस एक और नॉर्मल ट्रेंड आजकल हम देख रहे हैं कि आप बार बार देखोगे कि हर एक सेक्टर में वो बिजनेसेस जो पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जिनके स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दे दिया है, सडनली उनके अगेंस्ट में ऐसा कुछ आईटी रेड का कुछ न्यूज आता है कि इनकम टैक्स की रेड हुई है, या फिर उनके प्रोमोटर के अगेंस्ट में, मैनेजमेंट के अगेंस्ट में कुछ र्यूमर चलते हैं एंड स्टॉक में हम एक ठीक ठाक करेक्शन देखते हैं। और उसके बाद जब 1-2 क्वार्टर के बाद उसमें से कुछ निकलता नहीं है, बिजनेस का परफॉर्मेंस सस्टेन रहता है, बिजनेस अच्छा करता जाता है, मार्केट दोबारा से हम देखते हैं कि स्टॉक को रिवॉर्ड करता है और स्टॉक न्यू हाई लगा रहा होता है। पॉलीकैब में ऐसा हुआ है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सेम कल्याण और यथार्थ के साथ में भी होगा, बट अभी के बेसिस पे कुछ ऐसा फैक्ट हमको दिखता नहीं है कि जितने सारे र्यूमर्स चल रहे हैं उसमें कुछ भी मतलब ट्रू है, बिकॉज कोई भी लीगल एंटिटी की तरफ से ऐसा कुछ डायरेक्टली आया नहीं है। एंड पर्सनली मेरा मानना ये है कि जब तक मुझे या तो कोई लीगल एंटिटी ऐसा बोले या फिर मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्टली ऐसा ना दिखे कि ये चीजें हुई हैं, तब तक सिर्फ र्यूमर के बेसिस पे अगर मैं प्राइस गिर गया है उसके बेसिस पे एक्ट कर रहा हूँ, तो आई मीन मैं एक तरीके से स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। बिकॉज मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन में स्टॉक प्राइस के रिलेटेड नहीं ले सकता कि स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तो उसका मतलब तो ये र्यूमर ट्रू ही होंगे, स्टॉक प्राइस भाग रहा है तो उसका मतलब बिजनेस को जो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। मुझे फैक्ट वहां पे देखना ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ उसमें, या तो कोई लीगल एंटिटी उसको बताए कि ये चीज हुई है, या फिर मैनेजमेंट खुद से अनाउंस करे कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है बिजनेस के साथ में, तब हम डिसीजन लें तो समझ में आता है। अब सिनेरियो ये बनता है कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। कल्याण के केस में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यथार्थ के केस में अगर हम देखें तो र्यूमर में अभी तक कुछ भी सामने आया नहीं है, ये सारी चीजें डिस्कस चल रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको क्लैरिफाई किया और हमको भी डेटा देख के वो समझ में आता है कि इन्होंने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था एक्सचेंज को। लेकिन इस र्यूमर वाले पार्ट को अगर मैं एक्सक्लूड भी कर दूं, तब भी एज एन इन्वेस्टर इस इवन दो स्टॉक में 35% का करेक्शन है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मानता हूं अभी करंट बेसिस पे कि मैं इसमें फ्रेश एलोकेशन लूं। उसका रीजन ये र्यूमर तो नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन उसका रीजन है बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि इनकी मैनेजमेंट जिस तरीके से एग्रेसिव एक्विजिशन करती जा रही है, मैनेजमेंट का टारगेट है कि इनको कुछ साल के अंदर नॉर्दर्न रीजन में नंबर 1 प्लेयर बनना है, मार्केट शेयर गेन करना है।
सो उस डायरेक्शन में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एग्रेसिव एक्विजिशन की वजह से प्लस जो कंपनी खुद की भी जो नंबर ऑफ बेड्स को एक्सपैंड कर रही है, सो इनका मैन पावर कॉस्ट, इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट ये बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा कि इनका टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा आया, लेकिन मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा। प्लस उसके साथ में अगर आप देखोगे तो कंपनी का बॉटम लाइन ग्रो नहीं हुआ। इनका पीवीटी अगर आप देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो वाई वाई लेवल पे बिल्कुल फ्लैट था। पैट 10% से इसलिए ग्रो हो गया बिकॉज लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में इनको जो टैक्स है वो अराउंड 30% पे पड़ा था। इस क्वार्टर में लगभग 23% का टैक्स पड़ा, तो टैक्स बेनिफिट की वजह से इनका 10% का ग्रोथ आया पैट में। अदरवाइज बॉटम लाइन कंपनी का फ्लैट था वाई वाई लेवल पे। और अगर आगे चल के कंपनी इसी तरीके से, ये बोल तो रहे हैं कि हम 1 से 2 एक्विजिशन करेंगे हर साल, लेकिन हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ टाइम में इन्होंने 4 हॉस्पिटल्स को एक्वायर कर लिया है, प्लस साथ में खुद के भी नंबर ऑफ बेड्स को कंपनी इंक्रीज करती जा रही है। तो अगर ये कॉस्ट इनका बढ़ता जाता है तो इनके मार्जिन पे और बॉटम लाइन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर पैट ग्रो नहीं होगा तो आपका आरओई नहीं बढ़ेगा, आरओई नहीं बढ़ेगा तो आगे का एक्सपेंशन प्लान के लिए आपको ऑफकोर्स डिपेंड होना पड़ेगा एक्सटर्नल फंडिंग के ऊपर। मतलब जैसे अभी इन्होंने क्यूआईपी किया है, तो हो सकता है कंपनी और इक्विटी डायल्यूशन करे, या फिर हो सकता है कंपनी और डेट टू इक्विटी ले। तो उस चीज को लेकर के थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। तो आई वुड प्रेफर कि एक बार कंपनी का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आ जाए, इनका कॉन कॉल हो जाए, तो इस पे भी हमको क्लैरिटी मिलेगा। प्लस ये जो आईटी वाला पूरा केस चल रहा है उस पर भी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वो कैसा सिनेरियो है और आगे चल के कैसा पिक्चर रह सकता है। सो उस चीज की वजह से आई वुड प्रेफर कि ये र्यूमर तो ये चल ही रहा है, इस पर तो कुछ फैक्ट है नहीं, लेकिन ये जो बिजनेस रिलेटेड कुछ एक जो कंसर्न है उसको लेकर के थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मेरा मानना है कि मैं तो वेट करूंगा कि थर्ड क्वार्टर का इनका रिजल्ट आ जाए एंड कॉन कॉल वगैरह हो जाए। कल्याण के केस में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उनका तो थर्ड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट बहुत अच्छा आया है, मैनेजमेंट ने खुद से आगे चीजों को क्लियर किया है, सारी चीजें ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो वहां तो ऑफकोर्स मेरा मानना ये है कि अगर मैंने पास्ट वाली रैली मिस करी है कल्याण की, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए कि मैं एक स्टैगर्ड वे में अपना एलोकेशन वहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट करूं, बिकॉज उसमें मेरा डाउनसाइड लिमिटेड है। क्योंकि कल को चल के अगर इनमें से कोई भी रूमर ट्रू होता भी है तो भी मेरा जो पोजीशन है उसके अंदर वो बहुत लिमिटेड रहेगा, एंड मैं वहां पे इजिली एग्जिट कर सकता हूँ, उसको अवॉइड कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरा एलोकेशन पहले से बहुत ज्यादा है, एक ठीक ठाक एलोकेशन है, तब मेरा मानना है कि मैं यहाँ पे और ज्यादा एलोकेशन इंक्रीज नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं लेना है। मेरे पास पोर्टफोलियो लेवल पे मेरा अप्रोच होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। सो वहां मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि मैं वेट करूं कि थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है, आने वाले क्वार्टर्स में कैसा डेवलपमेंट रहता है, एंड उसके ऊपर मेरा डिसीजन डिपेंड करेगा। बट हाँ, मेरा पोजीशन नहीं है तो फ्रेश एलोकेशन के लिए मेरा मानना है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कल्याण के अंदर। बट इसमें एक और पॉइंट ये आता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं आप देखोगे, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। सो अगर मैं एक इस तरीके का इन्वेस्टर हूं जहां पे ये सारी चीजें मेरे को मेंटली हिट करती है, मुझे मेंटली परेशान करती है, तब तो ऑफकोर्स चाहे यथार्थ का स्टॉक हो या कल्याण का स्टॉक हो या फ्यूचर में कोई भी ऐसा बिजनेस हो, तब तो मैं टोटली अवॉइड करूंगा। बिकॉज इन्वेस्टिंग में सी रिटर्न तो मैटर करता है, लेकिन मतलब मेरा माइंड काम रहना चाहिए वहां पे, मुझे मेंटली इतना ज्यादा हिट नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें। तो अगर मुझे मेंटली स्टॉक में ऐसा चल रहा है, ये सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस निकल सकता है, ये सारे डिस्कशन अगर मुझे मेंटली हिट करते हैं, तब तो कोई भी स्टॉक हो ऐसा मैं इसको ऑफकोर्स अवॉइड करूंगा। बट पर्सनली मुझे ये चीजें हिट नहीं करती, बिकॉज मेरा जो अप्रोच है वो हमेशा यही रहता है कि या तो कुछ ऐसा कंफर्म आना चाहिए किसी लीगल एंटिटी की तरफ से, या बिजनेस में मुझे अंडर परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, या मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कुछ निकल करके आना चाहिए। सो मेरा डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर बेस्ड करता है। तो उसको मैं ऑफकोर्स यही प्रेफर करूंगा कि वहां मैं एलोकेशन बढ़ा सकता हूँ। बाकी अगर मुझे मेंटली हिट कर रहा है तब तो ऑफकोर्स यार 5000 से ज्यादा बिजनेसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं वहां फोकस कर सकता हूँ। सो ये अप्रोच है, ये पर्सनली मेरा अप्रोच है इन दोनों कंपनीज के रिलेटेड। बाकी एक और चीज अगर आप देखोगे तो जब भी इस तरीके का फॉल होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो न्यू न्यू थ्योरीज भी निकल करके आती है। जैसे कल्याण का अगर आप एग्जांपल लो, तो मतलब ठीक है ये र्यूमर्स तो चल ही रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ट्विटर में और बहुत सारी जगह पे जहां पे वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस फॉल को। बिकॉज कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मे बी पार्टिसिपेट नहीं किया इस रैली के अंदर, एंड अब जब उनको 30-35% का फॉल दिख रहा है तो उनकी तरीके से जस्टिफिकेशन आ रहा है कि हमको तो पहले से पता था कि इतना हाई पी इसके लिए सस्टेनेबल नहीं है, या कंपनी का आरओई इतना कम है, तो ये कैसे इतने पेस पे ग्रो कर सकते हैं। मतलब लास्ट 3-4 ईयर से ये कंपनी, जब इसका आरओई सिंगल डिजिट में था, 8-9% का आरओई था कंपनी का, तब ये लास्ट 3 ईयर से 30% पे ग्रो किया है।
450 करोड़ का इन्होंने डेट रीपेमेंट किया है। सिर्फ साउथ इंडिया का प्लेयर था, पैन इंडिया प्लेयर बन गया। सो लास्ट 3 ईयर्स से ये किसी को नहीं दिखा, लेकिन अब जब क्योंकि 30-35% का फॉल दिख रहा है, तो सबका आप देखोगे कि न्यू न्यू थ्योरी निकल करके आ रही है कि इनका पास्ट में ये इशू था, वो इशू था। सो ये सारी चीजें जो हैं ये निकल करके आती है अगेन, ये और उस र्यूमर्स को एक तरीके से और कंसर्न रेज करती है इन्वेस्टर्स को। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि जब तक मुझे फैक्चुअली नहीं दिखता कि कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इनको डेट बढ़ाना भी है कल को, तो मैनेजमेंट की तरफ से बोला जाएगा ना। कौन कॉल में मैनेजमेंट बोलेगी कि हमको आगे एक्सपेंशन के लिए डेट लेना है, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमको एक्सपेंशन का प्लान एज इट इज है, डेट रिड्यूस हम करते रहेंगे, और आगे चल के अगर हमको लगेगा तो हम बायबैक भी करेंगे, डिविडेंड भी और बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि वो डेट इंक्रीज करने वाले हैं। इनफैक्ट जब लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी का आरओई 9% से बढ़कर के 15-16% पे आया है, तो इसका पूरा चांस है कि आरओई यहाँ से और बढ़ेगा, बिकॉज इंटरनल एक्रूवल से आप एक्सपेंशन कर रहे हो, डेट आपने इतना ज्यादा लिया नहीं है, 450 करोड़ का डेट आप ऑलरेडी रीपे कर चुके हो। सो वहां पे कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा, तो जस्ट मैं क्यों अजम्पशन के बेसिस पे यहाँ पे प्रिडिक्ट करूं और अननेसेसरी अपनी एक थ्योरी क्रिएट करूं। मेरा काम है बिजनेस को ट्रैक करना, उसको परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, मैनेजमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग उसका पूरा एनालाइज करना। सो अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, चाहे कल्याण के साथ में हो या किसी भी बिजनेस के साथ में हो, मेन हमारा बेसिस क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक रहना चाहिए। एग्जीक्यूशन गया तो मतलब हमको पता है कि स्टॉक से हमको निकलना है, स्टॉक को हमको अवॉइड करना है। सो वो चीज मैटर करता है। तो ये व्यू है इन दोनों कंपनीज के ऊपर। बाकी तो हम इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। 2-3 हफ्ते के अंदर कल्याण का रिजल्ट आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे, यथार्थ का भी रिजल्ट आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।